अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज की दोस्तों सबसे पहले हम पीएनपी अपडेट्स को लेकर बात करेंगे कि पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट क्या है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 51,112 पदों पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है एक शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक याचिका पड़ी थी जिसमें सरकार ने यह बताया कि शिक्षा मित्रों के बाद भी दोस्तों 51,112 पद मतलब खाली रहेंगे जिस पर छात्रों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब ये वैकेंसी कब तक आएगी इसका कोई दोस्तों मतलब ये नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में कब तक आएगी। अभी दोस्तों इसका मतलब समय लगेगा, ये मान के चलिए। और कोई भी इसकी तिथि निर्धारित नहीं की गई, डेट नहीं है कि कल आएगी परसों आएगी। लेकिन हाँ, आने वाले समय में दोस्तों कभी ना कभी ये शिक्षक भर्ती आएगी। तो फिर हम कहेंगे इसका फायदा किसको मिलेगा। फायदा मिलेगा आपके 2018 बैच को, 2019 बैच को। 2019 बैच का दोस्तों अगर हम बात करें ऑफिशियली जुलाई में दोस्तों इनका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इनका सेशन अगस्त 2019 से शुरू है। ठीक है ना, तो आप लोग जरा ध्यान रखिएगा कि आपका 1 साल कंप्लीट कब हो रहा है। उसके बाद 1 साल क्या और आपकी पढ़ाई बचेगी। उसके बाद मामला आगे चल के दोस्तों धरना वरना देकर छात्रों मतलब पेपर वेपर करा लेते हैं। देखिए इस समय थोड़ा कोरोना के जो दोस्तों मामला है उस समय हमारे देश में थोड़ा गंभीर है। कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, अब सतर्क सावधान रहना जरूरी है। डीएलएड का प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का पेपर कब से होगा उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, नई शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर बात करेंगे। और आपके मन में एक सवाल उठ रहा था यार, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं लेकिन टीचिंग का क्या होगा। ठीक है, ये सवाल तो काफी लोगों के आ रहे थे हमारे पास, इस बार टीचिंग कैसे होगी। तो डीएलएड में द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए करके सीखना कार्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में एक लेटर जारी हुआ है। मतलब आप लोग टीचिंग के लिए तैयार हो जाइए। बहुत दिन से आपके सवाल आ रहे थे डीएलएड में कुछ नहीं हो रहा है, घर में बैठे बोर हो रहे हैं। तो चलिए आपके पास एक काम आने वाला है बहुत ही जल्दी। यह हो सकता है दोस्तों अब तक जो बच्चे डाइट के उन तक ये बातें पहुंच चुकी होंगी। तो इसकी दोस्तों हमने पूरी वीडियो बनाई, इसमें क्या लिखा है दोस्तों अच्छे से लिखा है। इसको हमने बिल्कुल स्पष्ट किया एक वीडियो के माध्यम से। उसका लिंक हम वीडियो के अंत में दोस्तों उसका लिंक मिलेगा एंड स्क्रीन में, उसको जाकर आप पूरा देख सकते हैं। या दोस्तों आप इस लेटर को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। नहीं तो आप कहेंगे बार बार सर आप पका देते हैं कि चीजें बता बताकर, तो उसको जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में इसका लिंक होगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एग्जाम डेट पहला लिंक ये होगा, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट दूसरा लिंक ये रहेगा। ठीक है ना, तो पहला दूसरा लिंक रहेगा वो थर्ड सेमेस्टर की बात है, ये पहले वाले। उसमें दोस्तों जब ओपन करेंगे तो आपको ये लेटर मिलेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है ये दोस्तों कुल मिलाकर आपकी टीचिंग को लेकर बातें लिखी है कि कैसे आपको टीचिंग करना है इस बार। ठीक है, और इस समय दोस्तों दुनिया में क्या और इसको भी हम जरा देखेंगे। फिलहाल एक बात और बड़ी है जो आज के दिन की दोस्तों सुर्खियों में रही। विश्वविद्यालयों को महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी चाहिए, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा। बड़ी बात दोस्तों इन्होंने कही है। ठीक है ना, कि इस समय दोस्तों आपको पता है कोरोना वायरस के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे देश में। इस समय हमें सावधान और सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। पेपर तो होता रहेगा और इस समय आपने देखा होगा कि हाई स्कूल के रिजल्ट आ गए, इंटर के रिजल्ट हैं 10वीं और 12वीं के उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के। अब होगा क्या उनका दोस्तों, रिजल्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दोस्तों उनका नीट का एग्जाम फंसा पड़ा है, जेई के दो से एग्जाम फंसे पड़े हैं, मतलब वही आईआईटी वाईआईटी जिनको करना है। ठीक है, सारे एग्जाम तो फंसे पड़े हैं, खाली दोस्तों रिजल्ट आने से होगा क्या, कुछ नहीं होगा। वही दोस्तों अगर विश्वविद्यालय भी अगर पेपर अपने करा भी लेंगे तो होगा क्या। लेकिन दोस्त इनको ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि हमें जो कोर्स 2 साल का है वो हमें 2 साल में इसको कंप्लीट करना है। तो ये दोस्तों मतलब इनका मेन मोटो होना चाहिए कि हमें 2 साल में इसको कंप्लीट कैसे कराना है। अब पेपर नहीं हो सकता तो छात्रों को प्रमोट भी कर देना चाहिए। देखिए डीएलएड में ये बातें मांग काफी दिन से उठ रही है। डीएलएड के छात्र उठा रहे हैं कि डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जायज मांगे कि इस समय दोस्तों कोरोना के जब मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जरा हम आपको एक ओवरव्यू दे देते कोरोना की दोस्तों क्या स्थिति है हमारे देश में, इसको जरा हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा रिकॉर्ड कोरोना वायरस की। इंडिया में दोस्तों 24 घंटे में 20,000 नए मामले दर्ज हुए, 16,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ये दोस्तों आपको मान के चलना है अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो उनमें से 5 लोगों की जान लगभग लगभग चली गई है। क्योंकि अब तक दुनिया भर में दोस्तों 1 करोड़ से अधिक कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 5 लाख से अधिक लोगों की जान गई है। ये एक बड़ा नंबर है, 5 लाख लोग ने सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवाई क्योंकि दोस्तों उनको कोरोना का संक्रमण हुआ। नहीं तो मानते दोस्तों उनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, उसका इलाज चल रहा था, ठीक है। जो दोस्तों आदमी 10 साल जीना तो वो 10 दिन में मर जाता है कोरोना के चक्कर में। ये थोड़ा सा मतलब खराब स्थिति है, तो हमें इससे बचना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, सरकार इसके लिए प्रयासरत है, कोशिश हो रही है। अगर आप लोग घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें।
जी हाँ दोस्तों, हाथ में ग्लव्स होगा तो और बेहतर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 100 में से 5 लोग मरते हैं तो लेकिन 100 में से 20 लोगों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। 15 लोग दोस्तों उनकी जान तभी बचती है जब हॉस्पिटल में उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, इस बात को भी जरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों जो हालत आप 100 में 5 देख रहे हैं, 100 में वो 20 हो सकती है। और बाकी 80 लोग दोस्तों वो तो ऐसे ही बच जाते हैं किस्मत के भरोसे, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। किस्मत नहीं कहेंगे, इम्यून सिस्टम ही करेंगे। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी नई शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर बात करेंगे। वैसे दोस्तों मैं एक चीज आपको बताई थी, एक बिटकॉइन इन रुपीज। जी हाँ दोस्तों, जैसे $1 की कीमत आज के डेट में कभी 75 रुपए होती है, कभी 80 रुपए तक पहुंच जाती है $1 की कीमत, आपने देखा होगा रुपए में। लेकिन दोस्तों ये बिटकॉइन क्या चीज है कि यार एक बिटकॉइन की कीमत 6,85,288 रुपए है। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपसे कुछ साल पहले आपने बिटकॉइन को खरीद लिया होता, अगर मान लेते आपने एक बिटकॉइन खरीदा होगा दोस्तों जिसकी कीमत पहले 1 लाख रुपए कभी रही होगी, या कभी इसकी कीमत इंडियन करेंसी में भी 1 रुपए के बराबर रही होगी, तो अगर सोचिए आपके पास 10 बिटकॉइन होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा सीधे ही है। तो वही सब बातें होती है। लेकिन आपको एक बात और बताएंगे इस वीडियो में, बिटकॉइन के दोस्तों जो रेट है कभी बढ़ता है कभी घटता है। देखिए दोस्तों, इसकी जो रेट थी 22 तारीख को, 22 जून को, इसका रेट था दोस्तों 7,34,949 रुपए। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे 28 जून की, जो दोस्तों जो इनकी रेटिंग है, मतलब रेट है, मतलब एक दिन का दोस्तों प्राइस है, 28 जून की बात करें तो 6,85,000, ये डाउन हुआ। ठीक है, हो सकता है दोस्तों आज आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया 6,85,000 का, हो सकता है दोस्तों एक हफ्ते बाद ये इसकी जो कीमत हो जाए 7 लाख के ऊपर हो जाए। तो सोचिए दोस्तों, आपका एक हफ्ते में 6,85,000 पे 15,000 में बढ़ गया आपका पैसा। डाउन भी हो सकता है दोस्तों आपने 22 जून को बिटकॉइन खरीदा हो 7,34,000 में। ठीक है, और दोस्तों 28 जून आते आते इसकी कीमत हो गई 6,85,000, लगभग 50,000 का आपको नुकसान हुआ। तो ये सब चीजें होती है शेयर मार्केट में। आप लोग सोचते हैं पैसा लगा लें, कभी फायदा होगा कभी नुकसान होगा, ये सब चीजें होती रहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, चलिए 51,112 पदों पर आने वाले समय में जो आपकी भर्ती आएगी कैसे होगी, क्या क्या इसका प्रोसीजर होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और बातें करेंगे। एक बात और आपको बताते हैं कि पंजाब में विश्वविद्यालयों के अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं 15 जुलाई तक उसको स्थगित किया गया है। ठीक है, वहां पर भी एक अपडेट आई है, क्योंकि अब आगे चलकर आप लोग को नौकरी भी देखना है। लेकिन दोस्तों कुछ आज की तमाम और बड़ी अपडेट्स को देखते हैं। एलएसी तनाव के बीच कश्मीर में दोस्तों एलपीजी स्टॉक रखने का आदेश हुआ है, अटकलें तेज हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब बात हो रही है कि एलपीजी के स्टॉक हमें रखना क्यों है। उसके बाद देखिए, नाकामी की वजह से खतरे में कुर्सी, नेपाल के पीएम बोले भारत रच रहा है साजिश। तो दोस्तों नेपाल की तरफ से ये बड़ी अपडेट है। उसके बाद देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण के 3 नए लक्षण, दस्त होने पर भी आपको हो जाए अलर्ट। तो मतलब दोस्तों कोरोना वायरस में नए नए दोस्तों रोज लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि आपको कोई भी बीमारी होगी लगभग लगभग सब कोरोना के लक्षण ही आपको लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतने दोस्त इसके सिम्टम्स आते जा रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, दिल्ली में कोरोना के दोस्तों 2,889 नए केस आए, संक्रमित की संख्या 83,000 के पार हो गई। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में एक एक दिन में जब इतने मामले बढ़ रहे हैं ना, 2889 लोगों को एक दिन में कोरोना होता है। और दिल्ली दोस्तों बहुत बड़ा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश के जैसा छोटा सा है। तो वहां पर देखिए इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी मतलब होता है ना, कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों वहां पर थोड़े केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपका सुपर टेट को लेकर, और वीडियो के अंत में दोस्तों बात करेंगे कि आपका पेपर कब हो सकता है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि सुपर टेट की परीक्षा देना, एक बात को हमें समझना पड़ेगा, 2019 बैच और 2018 बैच के छात्रों के लिए आप लोग सुपर टेट की परीक्षा में कब सम्मिलित हो सकते हैं, पहला सवाल आपका ये था। ठीक है, आप सुपर टेट की परीक्षा आप तभी दे पाएंगे जब दोस्तों आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब आपका दोस्तों जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका होगा और उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा, और दोस्तों आप कम से कम सभी सब्जेक्ट्स में क्लियर होंगे, कोई बैक नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए, तभी आप सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं। पहला सवाल दोस्तों आपका आंसर ये था कि सुपर टेट का पेपर कब दे सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या दोस्तों आपके साथ बीएड के छात्रों को मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब नई शिक्षक भर्ती आएगी तो क्या बीएड के छात्र एलिजिबल होंगे। बीएड की दोस्तों बातें हो रही थी, तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली यस। तो बीएड के बच्चे आपके साथ मौका उनको मिलेगा। एक और सवाल था तीसरा, कि क्या यहाँ पर दोस्तों डीएलएड के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। मतलब वरीयता का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर 100 पदों पर भर्ती आई है, तो मतलब दोस्तों 100 पहले डीएलएड के छात्रों को मतलब मौका मिले। अगर 100 बच्चे डीएलएड के पास नहीं होते तो फिर बीएड के छात्रों को मौका मिले। तो यहाँ पर सवाल ये था कि क्या डीएलएड के छात्रों को वरीयता दी जाएगी, मतलब प्रियोरिटी, मतलब फर्स्ट प्रियोरिटी डीएलएड के छात्रों को मिलेगी। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं, सभी को समान अवसर। बीएड और बीटीसी या डीएलएड के सब समान है, किसी को मतलब प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अगला सवाल था दोस्तों, चौथा सवाल,
कि सुपर टेट की परीक्षा या नई शिक्षक भर्ती आपकी कौन से साल में देखने को मिलेगी, क्या 2020 में नई शिक्षक भर्ती देखने को आपको मिल सकती है? तो इसका आंसर होगा फिलहाल दोस्तों नहीं। मुश्किल है दोस्तों, काफी ज्यादा मुश्किल है। हम कह सकते हैं दोस्तों 99% उम्मीद है कि 2019-20 में मतलब नहीं आएगी भर्ती, 2021 या 2022 के अंत तक। ठीक है, 2021 को दोस्तों हम एंड कह सकते हैं क्योंकि 2022 में आपके चुनाव आ जाएंगे, तो 2021 के एंड तक आएगा। अगर ये मान के चलिए दोस्तों जुलाई 2021 तक, दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जुलाई 2021 तक डीएलएड का 2019 बैच की मतलब पढ़ाई कंप्लीट होगी और आपका दोस्तों सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। तो अगर वैकेंसी 2021 में दिसंबर तक आती है, अक्टूबर तक आती है, या दोस्तों सितंबर अक्टूबर तक भी आएगी, तो डीएलएड के 2019 बैच के छात्रों को मौका मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, इसको हम क्लियर करते हैं। 2018 बैच का दोस्तों लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, इनका 2 साल कंप्लीट हुआ है, तो मतलब इनका पेपर अटका पड़ा है। अब बातें जैसे हो रही उसके हिसाब से दोस्तों पहले इनका पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर का। अगर मान लेते दोस्तों अभी जुलाई में आपका थर्ड सेमेस्टर होता तो फिर फोर्थ का कब होगा, 2-4 महीने तो लगेंगे ना, रिजल्ट आने के बाद ही होगा, तो मतलब समय ज्यादा लगेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों बच्चों का समय ना बर्बाद हो, तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि या तो सरकार ये करे कि फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को और थर्ड के सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है ना। नहीं तो दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा कराने की मतलब इस पर विचार किया जाए, ऑनलाइन तो सब जरूरी हो जाता है, ठीक है। समय या तो देखिए ऑनलाइन में क्या विकल्प दिया जाएगा ये भाई सरकार ही जाने कि क्या उनके पास व्यवस्था होगी, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब मोबाइल फोन नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। ऑनलाइन का मतलब एक पर्टिकुलर सेंटर ही होगा। उसमें दोस्तों होता क्या है कि मान लेते दोस्तों कि आपके जिले में 2000 छात्र हैं, तो दोस्तों वो परीक्षा एक दिन में आयोजित ना होकर वो 4 से 5 दिन में परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो 4 दिन में दोस्तों अगर होंगी तो मान के चलिए एक दिन में 500 बच्चे देंगे, नहीं तो 400 बच्चे जाके सेंटर पर पेपर देंगे। ऐसा कुछ शेड्यूल लाया जा सकता है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा रेलवे ग्रुप डी एलपी की जब परीक्षा हुई थी, जब करोड़ों बच्चे पेपर में सम्मिलित हुए थे, तो सभी बच्चों को मतलब 10 दिन में 15 दिन में होता था ना, रोज पेपर होता था। तो एक वो तरीका अपनाया जा सकता है। तो मतलब ऐसे आपके ढेर सारे सवाल हैं। और आपको बता दें कि सुपर टेट की अगर आप चाहते हैं भाई, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है 2019 बैच के साथ, हम आपको बता दें जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है और आपकी बात को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। डीएलएड 2019 बैच हो चाहे 2018 बैच हो, छात्र बड़े खुश हो रहे हैं कि पेपर की डेट टलती जा रही है, लेट होता जा रहा है। इससे आपको खुशी नहीं दुखी होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि अभी आपका यूपी टेट और सी टेट इन दोनों की दोस्तों परीक्षाएं दिसंबर 2020 में होने वाली हैं, ठीक है। सीटेट की परीक्षा दोस्तों जो 5 जुलाई 2020 को होने वाली थी वो फिलहाल स्थगित हुई है, लेकिन वो सीटेट जानते हैं आप जल्द से जल्द परीक्षा अपनी करवा लेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर 2020 में डीएलएड के 2019 मतलब डीएलएड 2019 बैच के छात्रों को मौका मिले, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि दोस्तों आपका कम से कम दिसंबर से पहले दोस्तों आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब फाइनली दोस्तों आप जब थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे या दूसरे साल डीएलएड कोर्स के दूसरे साल पहुंचेंगे, तभी 2019 बैच के छात्रों को मौका मिलेगा। ये बातें आप जानते नहीं तो जान जाइए, नहीं तो फिर होगा क्या कि आप दोस्तों 2020 में आपको यूपी टेट या सीटेट का भी मौका नहीं मिलेगा, सीधे आप 2021 में पहुंचेंगे, जो कि आपको मौका नियम के हिसाब से 2020 में मिल जाना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि आपका पेपर कितनी जल्द से जल्द हो जाए, चाहे भले पेपर ना हो, प्रमोट कर दिया जाए, बिना पेपर के प्रमोट करें, इंटरनल नंबर के बेसिस पर प्रमोट करें, लेकिन दोस्तों आप फाइनली फर्स्ट सेमेस्टर से छुट्टी पाइए, सेकंड में आइए, सेकंड का पेपर हो जाए, थर्ड में पहुंचिए। ये आपके मन में होना चाहिए समय। आप लोग ये मत सोचिए यार पेपर के डेट डिले हो रही है आप खुश हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप एक जगह फंस गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसको भी आपको जरा सोचना चाहिए इस समय। जो ये बड़ी बड़ी भर्तियां देखते ना 51,112 पदों पर, खाली आपने सुन तो लिया, लेकिन आप ये भी सोचिए कि हमें इसमें मौका कैसे मिलेगा। मौका तब मिलेगा दोस्तों जब आपके चारों सेमेस्टर की परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। आपको पता है दोस्तों जब चुनाव यूपी में आते तब एक बड़ी भर्ती जरूर आती है, हर एक लाइन में आएगी। देखिएगा पुलिस में वैकेंसी आएगी, यहाँ शिक्षक भर्ती में वैकेंसी आएंगी। मौका नहीं मिला तो याद रखिए कि दोस्तों 2022 में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 27 तक मामला खींचेगा, ठीक है ना, 2026-27 तक। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आपको मौका मिल जाए, आप लोग नौकरी पा जाए, बढ़िया रहेगा। नौकरी वही पाएगा जो छात्र मेहनत करेंगे, और मेहनत दोस्तों अब ऐसी करनी पड़ेगी कि 150 में 150 के करीब पहुंचिए। ये नहीं कि 150 में 100 नंबर लाकर आप सोचिए नौकरी मिल जाए। कंपटीशन का जमाना है, या तो छात्र भाई पैसे दे के नंबर खरीद लेते हैं या मेहनत करके ले आते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आप देख रहे होंगे कितने बच्चे धांधली में पकड़े जा रहे हैं। ये सब बातें आप समझ जाइए अभी से, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों आपको इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिटकॉइन दोस्तों ये सब जो चीजें होती हैं ये ऑनलाइन पैसे कमाने का एक सोर्सेस होता है। तो आप लोग भी वही लग जाइए कि कहाँ से पैसे हम कमा सकते हैं। समय हो रहा है ना कि इस समय अब बेरोजगारी भी, आपको पता है कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए होंगे लॉकडाउन के चक्कर में।
अब लॉकडाउन के चक्कर में दोस्तों हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई इस समय जरूरी था लॉकडाउन, और इस समय और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब एक दिन में 20,000 नए मामले आ रहे हैं। विकल्प क्या है दोस्तों, सरकार को अपने नए विकल्प तलाश करनी चाहिए कि इस समय दोस्तों देश में कैसे कोरोना केसेस कम किए जाए, नहीं तो ये स्थिति और खराब करते हुए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा 16,000 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ये संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो के अंत में कि डीएलएड का पेपर कब तक हो सकता है। देखिए ऑफिशियली एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, पीएनपी की तरफ से अभी तक आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आया है कि पेपर आपका कब से होगा। एक बात जरूर दोस्तों बताई गई थी कि जब दोस्तों आपका पेपर होगा तो 15 दिन पहले दोस्तों 15 डेज पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका पेपर होने वाला है। अगर आप सोचिए कि आपका पेपर 30 जुलाई से शुरू होगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको 15 जुलाई तक हर हालत में दोस्तों ये बात आपको पता होगी कि आपका पेपर होने वाला है। ये सब बातें आप जरा ध्यान में रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों हम आपको एक लिंक देंगे कमेंट बॉक्स में, उसको जरा जाइएगा, इसको देख लीजिएगा कि आपको टीचिंग के लिए क्या क्या नए नियम आपको मिलने वाले हैं, उसको पढ़िए जाकर। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।